नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश की आर्थिक वृद्धि में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न। और प्रदेश में तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ी। मौसम विभाग ने अलवर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, करौली, सीकर और चूरू में शीतलहर की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि फसल बीमा योजना, सिंचाई नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित सरकार की नीतियां भारतीय किसानों को सशक्त बना रही हैं। आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के 62वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने किसानों को गरीबी से बाहर निकालने और उनकी फसल का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कार्य करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव तथा देश में हरित क्रांति के जनक रहे एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर प्रसन्नता जाहिर की है। श्री मिश्र ने कहा कि राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ये तीनों ही व्यक्तित्व भारत के गौरव हैं। ये सम्मान जन मन की भावनाओं का आदर है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर भरतपुर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित की और आतिशबाजी कर चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को किसानों का मसीहा बताते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में लखपति दीदी जैसी महत्वपूर्ण योजना की शुरूआत की है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में भी 11 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज नागौर के मारवाड़ मुंडवा में वीर तेजा महिला शिक्षण और शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव और कन्या छात्रावास भवन के शिलान्यास समारोह पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने और 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए 2 लाख नए महिला एसएचजी बनाने का लक्ष्य हमने दिया है। 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना देकर के हम उन 28 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति महिला को ऋण देने का काम करेंगे, जिससे कि वो अपना खुद का हुनर देख करके काम कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छात्राओं को शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सह शिक्षा महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में 30% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं और किसानों के कल्याण के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज नागौर के खरनाल में लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली पहुंचकर मंदिर में दर्शन किए। श्री शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। इस मौके पर मंत्री जोगाराम पटेल और डॉ मंजू बाघमार, सांसद राजेंद्र गहलोत और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर भारतीय वन सेवा की अधिकारी टीजे कविता को मुख्यमंत्री का प्रमुख विशेषाधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा सरकार ने आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 24 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इन अधिकारियों में से कई को मुख्यमंत्री सचिवालय और मंत्रियों के यहां विशिष्ट सहायक के रूप में पदस्थापित किया गया है। सांसद निहाल चंद ने अपने संसदीय क्षेत्र की विभिन्न रेलवे समस्याओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सांसद निहाल चंद ने रेल मंत्री से मुख्य रूप से गजसिंहपुरा, पदमपुर, रिडमलसर, बींज बायल, गोलूवाला से हनुमानगढ़ होते हुए एक नई रेल लाइन की मंजूरी जारी करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास सदा तंसीक आज संपन्न हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि 29 जनवरी से शुरू हुए इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता हासिल करना और संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत परिचालन प्रक्रियाओं और युद्धाभ्यासों से एक दूसरे को परिचित कराना था। इस युद्धाभ्यास में 45 कर्मियों वाले सऊदी अरब दल का प्रतिनिधित्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज द्वारा किया गया। वहीं भारतीय सेना के 45 जवानों और अधिकारियों के दल का नेतृत्व ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बटालियन द्वारा किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ बैठक की। दोनों दलों के नेताओं ने देश में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति को अपनी राय से अवगत कराया। समिति के सदस्य डॉ एनके सिंह और संजय कोठारी भी बैठक में मौजूद थे। कोटा की संभागीय आयुक्त डॉ प्रतिभा सिंह ने आज बूंदी में आमजन की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जन सुनवाई में प्राप्त समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। जन सुनवाई के दौरान 10 प्रकरण प्राप्त हुए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने जिला रसद अधिकारी से विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय जयपुर की ओर से बहरोड़ में आयोजित विकसित भारत संकल्पित भारत प्रदर्शनी आज संपन्न हुई। 3 दिन की प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी डिजिटल पैनल्स के माध्यम से दी गई। प्रदर्शनी में डाक विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित 8 विभागों ने स्टॉल लगाए। इस मौके पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। इसी तरह केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा की ओर से बूंदी में आयोजित विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में युवा और महिलाएं बढ़ चढ़कर योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक चयन बोर्ड की ओर से कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 रविवार 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 96,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनके लिए राजधानी जयपुर सहित 7 संभाग मुख्यालयों पर 316 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पारी में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक ली जाएगी। और अब मौसम।
प्रदेश में तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के कारण सर्दी बढ़ गई है। बारां, सीकर, करौली, भीलवाड़ा और चूरू में शीतलहर के हालात बने हुए हैं। अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। आज सबसे कम 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह सीकर में रात का पारा 2.7 डिग्री सेल्सियस, करौली में 3, चूरू और भीलवाड़ा में 3.5, अंता में 3.8, पिलानी में 4.5 और अलवर में 4.6 डिग्री दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 8.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में अलवर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, करौली, सीकर और चूरू में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने खेलों के बजट में 3 गुना बढ़ोतरी की है। श्री ठाकुर ने आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय अनुपूरक परीक्षण उत्कृष्टता केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए कहा कि 2014 में खेलों के लिए करीब 864 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, जो अब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि निष्पक्ष खेल और एथलीट कल्याण को बढ़ावा देने में इस तरह के परीक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज बाड़मेर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने जागरूकता अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। और प्रदेश में तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अलवर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, करौली, सीकर और चूरू में शीतलहर की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।